हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गुड़ या जैगरी के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किन किन को लेना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए और कौन सा गुड़ आपको ज़्यादा फायदेमंद है। और जानेंगे कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार इसको कैसे ले सकते हैं। अगर आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसके गुण और भी दुगने हो जाएंगे और भी ज़्यादा फायदा करेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जानते हैं कि गुड़ के बारे में ग्रंथों में क्या क्या बताया गया है। तो गुड़ के इतने सारे फायदे हैं कि आयुर्वेद के भाव प्रकाश निघंटु ने गुड़ को नमो गुणाय कहा है, मतलब कि गुड़ को नमस्कार कहा है। इसके इतने सारे बेनिफिट हैं। इसको किस तरह किस प्रकृति में लेना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। यदि आप इसको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदा करेगा। आयुर्वेद में गुड़ को औषधि बताया गया है। आयुर्वेद में चरक संहिता, शिशु संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, इन सभी में गुड़ के बारे में बताया गया है। ये विंटर सीजन में हम इसका किसी ना किसी तरह से यूज करते हैं, चाहे वो लड्डू हो, चाहे चिक्की हो, या फिर डायरेक्ट भी लेते हैं और या फिर ड्राई फ्रूट के लड्डू के साथ। तो हम किसी ना किसी तरह गुड़ का यूज करते हैं और ये फायदे भी बहुत करते हैं। अब जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, गुड़ गुरु होता है, मीन्स ये हैवी होता है, पचने में हैवी होता है और ये स्निग्ध होता है, ये शरीर में स्निग्धता लाता है और ये वीर वर्धक होता है और ये बात नाशक होता है, बात को कम करता है। ये हृदय के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप गुड़ लें तो आपको सफेद और पीला गुड़ नहीं लेना है, आपको काला गुड़ लेना है। जो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जितना पुराना होगा उतना ही ये फायदा करता है। ये आयुर्वेद में गुड़ के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो जो नया गुड़ है और पुराना गुड़, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग बताई गई है। देखिए, नया गुड़ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको वेट गेन करना है, फैट बढ़ाना है, तो इनके लिए नया गुड़ बहुत फायदेमंद है। और जिनका कफ बढ़ा हुआ है, मेद धातु बढ़ी हुई है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को नया गुड़ अवॉइड करना चाहिए। और जो पुराना गुड़ है वो नए गुड़ की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा बताया गया है। ये पचने में हल्का होता है, लघु होता है, वीरवर्धक होता है और ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जठराग्नि को बढ़ाता है और गुड़ वात और पित्त को कम करता है। ये खून को साफ करता है और तीनों दोषों को कंट्रोल करता है। जानेंगे कि गुड़ को हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कैसे ले सकते हैं। जैसे वातज, पित्तज, कफज प्रकृति है, तो इनके अनुसार हम कैसे गुड़ का यूज करें। तो देखिए, जिनका वात बढ़ा हुआ है, जो वात प्रकृति के लोग हैं, जैसे जिनकी स्किन ड्राई रहती है, हेयर ड्राई रहते हैं, हेयर फॉल होता है, उनका मन बेचैन रहता है और जोड़ों से खटखट की आवाज आती है, नींद नहीं आती है, सपने ज्यादा आते हैं, तो ऐसे लोग गुड़ को सौंठ जिंजर पाउडर के साथ करें। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जैसे जिनको जलन ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ऐसे लोगों को गुड़ के साथ हरीत की चूर्ण का यूज़ करना चाहिए। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है, डायबिटीज़ है और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को गुड़ के साथ अदरक का टुकड़ा लेना चाहिए। और जिनको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो वो लोग गिलोय का चूर्ण या फिर त्रिफला या फिर त्रिकटो, इन तीनों में से किसी एक का सेवन गुड़ के साथ करें, तो इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। और जिन लोगों को जुकाम ज़्यादा होता है तो वो लोग गुड़ के साथ घी का यूज़ करें। क्वेश्चन डायबिटीज़ पेशेंट के मन में बहुत रहता है कि हम क्या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो लोग बहुत कम मात्रा में पुराने गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।